दोस्तों, ये कमजोरी की बीमारी, धातु की बीमारी, वीर्य की कमजोरी बहुत पुरानी बीमारी होती है। जल्दी पीछा नहीं छोड़ती और लोगों की जवानी खा जाती है। और मित्रों, इस जटिल बीमारी को दूर करने के लिए आज जिस पौधे के बारे में, जिस वृक्ष के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि क्यों इस वृक्ष की, इस पेड़ की इतनी लोग कदर करते हैं, क्यों इसकी इतनी मान्यताएं हैं, क्यों लोग आज भी इसको मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बीमारी पुरानी हो, जब कोई बीमारी जटिल हो, तो वहाँ पर ये वृक्ष, इसका फल, क्योंकि ये वृक्ष भी उतना ही पुराना है, ये वृक्ष भी उतना ही प्राचीन है। और पुरानी बीमारी को जब दूर करने की बात आती है तो यह पुराना पेड़, यह प्राचीन वृक्ष आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये वृक्ष हमारे पूरे देश में, हर एक गांव में, हर एक शहर में एक परिवार के बुजुर्ग की तरह यह वृक्ष पाया जाता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। और करोड़ों लड़के, करोड़ों मर्द, करोड़ों पुरुष आप गिन नहीं सकते इस कमजोरी की भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा हो, जिसको कोई भी दवा ठीक नहीं कर पा रही, उनके पतले वीर्य को गाढ़ा नहीं कर पा रही, कमजोरी को दूर नहीं कर पा रही। तो इस प्राचीन, इस बुजुर्ग वृक्ष के शरण में आप आ जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज जिस फल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये फल जो है, ये पीपल का फल है। जी हाँ दोस्तों, पीपल का पेड़ ये सारे पेड़ों में सबसे पहले गिना जाता है। इसकी एक अलग ही इसकी मान्यता है। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे पुराना है, ये सबसे प्राचीन है। और पीपल का जो फल होता है वो आपको कैसे नपुंसकता से बाहर निकालेगा। जो आपने इतनी गलतियां की हैं, इतना अपना जो रत्न है, जो वीर्य है, जो बर्बाद किया है, बहाया, एक एक बूंद का हिसाब होगा। सारी कमजोरी दूर होगी, धातु का, वीर्य का पतलापन भी दूर होगा, नसों की कमजोरी भी दूर होगी, दिमागी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, किसी भी प्रकार की जो कमजोरी आपके अंदर अत्यधिक वीर्य क्षय से, धातु क्षीणता से आ गई है, वो दूर होगी। इस फल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आप सभी लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये हर जगह मिल रहा है। और ये फल कैसे आपकी मदद करेगा, कैसे आप इससे ठीक होंगे, और आपका कोई रुपया नहीं लगने वाला, बहुत ही कम पैसों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा कि ये पीपल क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पीपल का फल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, खाने पीने में कुछ एक दो चीज़ें हैं जो नहीं खानी है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ठीक होना चाहते हैं, देखिए ये धातु की बीमारी ठीक नहीं होती। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लोगों की, ये ठीक नहीं होती। जीवन भर कमज़ोर रह जाओगे। वो ताकत, वो जोश, वो उबाल, वो मर्दानगी होती क्या है, आपको हवा तक नहीं लगेगी दोस्त, क्योंकि गलत काम, कुकर्मों का बुरा नतीजा होता है जो आप भोग रहे हैं। इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम करना, चाहे जाने या अनजाने। लोग कहते हैं कि बचपन की गलतियां, ये कोई बचपन की गलतियां नहीं होती, सबको पता होता है, लोग जानबूझकर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन बीजों के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता दूं। इन फ़ायदों को ध्यान से सुनिएगा और इनके फ़ायदों में ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे यह ठीक करेगा। यह पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है, आपके डाइजेशन को, आपके पेट को बहुत मजबूत करता है। और एक और बात जान लीजिए, जितने भी कमजोरी के मरीज होते हैं उन सब का पेट कमज़ोर होता है, लिवर भी कमज़ोर हो जाता है। और वो इसी कारण तो 80% लोग ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि डॉक्टर, वैद्य, हकीम ढेर सारी दवाएं लिख देते हैं, वो दवा खाता है, हजम ही नहीं कर पाता, पेट फूल गया, पैखाना होने लगा। तो इस बीमारी से आपको बाहर निकलना है, लाख टके की बात कह रहा हूं, पेट को ठीक करना पड़ेगा आपको। और इस फल की खासियत है कि यह आपको ताकत भी देगा।
धातु को गाढ़ा भी करेगा और बाकी दवाइयों की तरह इसको पचने में दिक्कत नहीं होती, ये पचेगा भी और पेट को भी ठीक करेगा। अब पता चल रहा होगा आपको कि पीपल का फल क्यों इतना इंपॉर्टेंट होती है, आपको पेट को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हल्का रेचक गुण पाया जाता है, लैक्सेटिव गुण भी पाया जाता है, मल त्याग करने में आसान होगी, पेट एकदम साफ हो जाएगा, कब्ज का नामो निशान नहीं होगा। इसके अलावा आयुर्वेद में पीपल को रक्त को शुद्ध करने वाला कहा गया, यह आपके खून को शुद्ध करेगा, खून को साफ करेगा, चेहरा चमक उठेगा, दांत खाज खुजली भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा यह वीर्य की कमजोरी, धातु क्षीणता, वीर्य का पतलापन, नसों की कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी, स्वपन दोष, धातु रोग, इन सभी मर्दाना समस्त बीमारियों का एक मुफ्त इलाज करता है। उस पर तो हम लोग आएंगे ही। इसके अलावा पीपल का जो फल होता है, इसके इस्तेमाल से आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, सांस की समस्या नहीं होती है, सांस की कोई बीमारी नहीं होती है। इसके इस्तेमाल से फ्री रेडिकल से आप बचते हैं और भयानक बीमारियों से आपको बचाता है। इसके इस्तेमाल से कभी भी हड्डियों में सूजन वाली बीमारी, गठिया वठिया से आप लोग बचे रहेंगे। इसके अलावा मूत्र संबंधी बीमारी, पेशाब संबंधी बीमारी, पेशाब में जलन, पेशाब का पीलापन, पेशाब में धातु आना, पेशाब में वीर्य निकलना, पेशाब रुक रुक कर, पेशाब की सारी समस्याओं को यह ठीक करता है। इसके सेवन से दांत भी मजबूत होते हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में ऐसी मान्यता है कि पीपल के फल के सेवन से दिमाग शांत होता है, चिंता दूर होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स, मन आपका बहुत खुश रहने लगेगा, नींद अच्छी आएगी। यह प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया को समर्थन देता है, जिसके कारण आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो उल्टे सीधे विषैले तत्व हैं, वो बाहर निकालता है, लीवर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हड्डियों को भी बहुत मजबूती देते हैं और यह समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, चिरायु प्राप्त करने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए आपको यह फल एक लंबा जीवन देता है, दीर्घायु देता है। यह है पीपल का आशीर्वाद, यह है पीपल के फल के फायदे। इसके और भी फ़ायदे हैं लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और धातु को भी यह पुष्ट करेगा। अब ये कैसे मिलेगा, देखिए पीपल का पेड़, अगर मैं आपको बता देता हूँ दो तरीके। एक तो वो लोग हैं जिनके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, एक चीज़ और है कि सालों भर तो फल इसमें आता नहीं है। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो साल में एक बार इस पर फल आता है, तो आप इसके फल, ये फल अपने गिराता है तो फलों को तोड़ करके रख लें। तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने गिरा देगा, आप उठा करके सुखा करके पाउडर बना करके रख लें। और दूसरे लोग जिनके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, या फिर अभी पीपल का आपको दवा चाहिए, पीपल का फल का पाउडर चाहिए और अभी मौसम है नहीं, अभी पीपल के पेड़ पर फल नहीं है, तो देखिए ये इसके पीपल का जो फल होता है पेड़ के पास आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी दुकान पर आप जाइएगा, पंसारी की दुकान पर जाइएगा, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ जाइएगा, पीपल का फल बोलिएगा, वो आपको दे देगा। जो भी हर इलाके में, हर शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह मार्केट में आप जाइएगा ना कोई दुकान आपको मिलेगा ज़रूर। 4-5 दुकान होते हैं जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं, तो वहाँ पर जाइएगा, पीपल का फल मांगिएगा, बहुत ही कौड़ियों के दाम में आपको दे देगा, बहुत ही कम दाम, ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता आपको दे देगा। तो वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। नहीं तो ऑनलाइन भी इसका फल मिलता है फ्लिपकार्ट पे, मैं ऑनलाइन इसका फल का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी इसके फलों का आप सूखा फल जो है इसका वो आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसके फलों को ख़रीदना है, या घर के आसपास से ख़रीद लें या ऑनलाइन आप ख़रीद लें, मैं लिंक लगा दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास पीपल का पेड़ है, आपको फल मिल गया तो फल को ले लें, इसको सुखा करके पाउडर बना लें। खरीदिएगा तो सूखा सुखाया ही मिलेगा। इसको पाउडर बना करके एक शीशी के बोतल में बड़े से पाउडर बना करके रख लें, 200-250 ग्राम पाउडर बना करके रख लें। ठीक है, अब आपकी दवा हो गई तैयार। अब दोस्तों आपको इसको सेवन कैसे करना है, उससे पहले कुछ गलत काम आपको छोड़ने होंगे। देखिए, गलत काम करना अब छोड़ दीजिए, बुरी आदत अब छोड़ दीजिए। ये सारा खेल, ये सारा नतीजा, ये इतना दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतनी कमजोरी, इतना वक्त बर्बाद, इतनी जवानी बर्बाद, ये सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आपने गलत काम किया है।
तो गलत काम आपको नहीं करना है। इसको कैसे छोड़ना है? तो सीधी सी बात है, अपने दिमाग में, अपने मन में कभी भी लड़की का ख्याल लाइएगा ही मत। अपने मन में कभी भी बुरे विचार मत लाइए। मन का खेल है सारा। मन पर कंट्रोल कर लेंगे आप, इस गंदी आदत से, भयानक आदत से बाहर निकल जाएंगे। तो मन में बुरे विचार आने ही मत दीजिए, उल्टा सीधा मत देखिए, सोचिए मत, लड़कियों के बारे में सोचिए ही मत। आप बिल्कुल इस बीमारी से, इस आदत से बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले गलत काम करना आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में संयम नहीं लाएंगे, कंट्रोल नहीं लाएंगे, ब्रह्मचर्य नहीं लाएंगे, सदाचार नहीं लाएंगे, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जीवन में ठीक नहीं हो पाएंगे। ये भी एक कड़वा सच है, ठीक है। तो आपको वो गलत काम तो छोड़ना ही होगा। हाँ, अब आपको मैं बोलूं कि क्या बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाना है? नहीं, ब्रह्मचारी बनना सबके बस की बात नहीं है। आपको ब्रह्मचारी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। महीने में 1 से 2 बार मौज मस्ती कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा करने पर लोग फिर इस कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो महीने में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। यानी कि जीवन में आप कम से कम 15 दिन का संयम लाइए। 15 दिन अपने वीर्य को, अपनी ताकत को, अपने पानी को, अपनी जवानी को 15 दिन तक तो कंट्रोल करिए। 15 दिन में एक बार कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको करना है। खाने पीने में क्या परहेज करना है? देखिए, खाने पीने में आपको गर्म दूध नहीं पीना। गर्म दूध, इससे स्वप्न दोष हो जाता है। गर्म दूध नहीं पीना, अंडा ज़्यादा नहीं खाना, और अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, इमली नहीं खाना। तो इमली, अचार, खटाई, इन सब से नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्य को यह पतला करते हैं। तो अचार नहीं, खटाई नहीं, इमली नहीं, गर्म दूध नहीं, और अंडा कम खाना है, ठीक है। इतना परहेज आपको करना है। रात में जब भी सोने के लिए जाइएगा, खाना पीना खाने के बाद, तो पूरा भर पेट पानी पीजिएगा। पानी पीने के बाद पेशाब कीजिएगा, और पेशाब करने के बाद पूरा पानी पी करके और पेशाब करके अपने पैर को ठंडे पानी से धो लीजिएगा। ठंडे पानी से पैर को धोएंगे तो इससे क्या होगा कि बुरे सपने नहीं आएंगे, गंदे सपने नहीं आएंगे, तो नाइटफॉल नहीं होगा। हमें वीर्य को अब बचाना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जब लोग ये गलत काम छोड़ते हैं और दवा खाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा वीर्य बाहर ना निकले, अब गाढ़ा हो, तो फिर नाइटफॉल थोड़ा परेशान करने लगता है। तो नाइटफॉल को भी कंट्रोल करने के लिए सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, नाइटफॉल भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना आपको करना है। और दोस्तों, इसको सेवन कैसे करना है? तो इसको सेवन करने के लिए पीपल का फल आपको ले लेना है, सुखा करके, सूखा ही मिलता है हर जगह, सुखा करके इसको पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लेना है। और सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चम्मच, यानी 5 से 6 ग्राम, 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 से 6 ग्राम, या तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठंडा दूध के साथ लेना है। ठंडा दूध के साथ लीजिएगा, जल्दी फ़ायदा करेगा, ज़्यादा ताकत देगा। नहीं तो आप पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू कितने दिन खाना है? कंटिन्यू 3 से 4 महीने आपको खाना है। फ़ायदा कितने दिन में होगा आपको? फ़ायदा 3 से 4 दिन में ही, 2 से 3 दिन में ही दिखने लगेगा। आपको ताकत फील होने लगेगी, एकदम जवानी आने लगेगी, नीचे कड़क फील होने लगेगी, पेशाब से धातु निकलना कम हो जाएगा, पैखाने से धातु निकलना कम हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ने लगेगी, नाइटफॉल जो हो रहा है आपको वो भी कम होने, यानी जितनी भी धातु की बीमारी है, जितनी भी वीर्य की बीमारी है, चाहे पेशाब से निकल रहा हो, पैखाने से निकल रहा हो, या फिर आपको नाइटफॉल हो जा रहा हो, वीर्य का शरीर से निकलना कम होने लगेगा, नसों की कमजोरी दूर होगी, स्टेमिना आपका बढ़ेगा, टाइमिंग आपकी बढ़ेगी, और वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। 7 से 10 दिनों के अंदर आप देखिएगा आपका वजन बढ़ने लगेगा, सेहत लगने लगेगी, ताकत आने लगेगी, और आपको फील होने लगेगा ताकत, सुस्ती, थकावट कम होने लगेगी। आपको फील होने लगेगा कि अब जा कर के मुझे सही दवा मिली है। और ये पीपल का पेड़ काफ़ी है। दुनिया भर में जितने भी कमजोरी के मरीज हैं, हमारे देश में जितने भी करोड़ों लोग हैं, पीपल का पेड़ अकेला काफ़ी है इन सबको एक साथ ठीक कर देने की इसके अंदर क्षमता है। क्योंकि पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, एक बार फल गिराएगा तो पता नहीं कितने गांव के लोग खा सकते हैं। तो सोचिए, कमज़ोर लोग, तो सोचिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पीपल के फल को पीस करके दूध के साथ सुबह शाम आपको 1 चम्मच 5 से 6 ग्राम सुबह शाम आपको कंटिन्यू 3 से 4 महीने खाना है। ठीक तो आप महीने भर में, 1.5 महीने में ही हो जाएंगे, लेकिन ये बीमारी बहुत ज़िद्दी होती है, आपने नसों को बहुत ज़्यादा छेड़ा होता है। कई बार 1 महीने के बाद आप बहुत ठीक हो जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर से स्वप्न दोष स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ढीठ होती है। इसलिए 3 से 4 महीना रगड़ के खाइएगा, ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इसको खाइए दोस्तों। ऑनलाइन में लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप पीपल का फल खरीद सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, या कहीं से भी खरीदिए। पीपल का फल
पीपल का फल ही आपका सही साथी है, आप समझिए। इसके पहले मैंने बरगद के फल के ऊपर बनाया था। पीपल का फल भी फ़ायदेमंद है, बरगद का फल भी फ़ायदेमंद है, पीपल बरगद ही काफ़ी हैं दोस्तों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, अब इस नरक से बाहर निकलना चाहते हैं, तो पीपल के फलों का पाउडर आप खाना शुरू कर दें। 3 से 4 महीना खाइए, एकदम एक एक बूंद का हिसाब हो जाएगा, जवानी फिर से आ जाएगी। थैंक यू सो मच।